स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात करते हैं एमएलसी चुनाव की, जहां पर यूपी में स्नातक शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक खबर है। यूपी में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है। एमएलसी शिक्षक और स्नातक वर्ग में बीजेपी का दबदबा। बीजेपी ने 4 सीट पर जीत के साथ बढ़त बनाई है, बाकी 1 सीट पर मतगणना जारी है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह विजयी घोषित हुए हैं। सपा के शिव प्रताप सिंह को 51,257 मतों से हराया गया है। कानपुर में स्नातक वर्ग में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक विजयी हुए हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक वर्ग में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर बाबूलाल ने सपा उम्मीदवार को हराया है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और अब आपको सिलसिलेवार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कहां पर किसने जीत दर्ज की है और किस तरीके से कितने मतों से जीत जो है वो दर्ज की गई है। तो ये आपको बता दें, देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड जिन्होंने जीत हासिल की है और करुणकांत मौर्य जो है यहां पर से उन्होंने हार उन्हें मिली है। इसके अलावा डॉक्टर जयपाल सिंह है बीजेपी से, जिन्होंने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक जीत लिया है। शिव प्रताप सिंह को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आगे बढ़कर तो अरुण पाठक है जिन्होंने हैट्रिक लगाई है बीजेपी के कानपुर स्नातक एमएलसी चुनाव में, और कमलेश यादव है एसपी के जिन्हें हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बाबूलाल तिवारी हैं इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी जिन्होंने जीत हासिल की है। वहीं एसपी के एपी सिंह पटेल, इन्हें हार का सामना यहां पर से करना पड़ा है। तो ये वो चेहरे जिन्होंने जीत हासिल की है। वहीं राज बहादुर चंदेल आगे हैं कानपुर उन्नाव शिक्षक एमएलसी, जबकि बीजेपी पीछे यहां पर चल रही है। वेणु रंजन निर्दलीय हैं राज बहादुर चंदेल। तो कानपुर में विजयी उम्मीदवार अरुण पाठक का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। कानपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के अरुण पाठक ने तीसरी बार जीत दर्ज करके हैट्रिक बनाई है। उनसे बात करते हैं। ये बताइए किस तरीके से आपने सुनिश्चित किया कि इस बार फिर आपकी जीत हो, किस तरीके की आप लोगों की प्लानिंग रही है? ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी 24/7 हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वो जनता के बीच में रहती है। उसके नेता, उसके सिद्धांत, उसके जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में रहती हैं। और सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी कृपा से, अनुकंपा से, प्रेम से इस बड़े रिकॉर्ड को हम लोग बनाने में कामयाब हुए हैं। लगभग 53,285 वोटों की एक रिकॉर्ड वाली जीत, जो शायद विधान परिषद के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी, वो हम लोग ने यहाँ पर दर्ज की। आपने पहले ही दावा कर दिया कि सबसे बड़ी जीत होगी। इस आत्मविश्वास का क्या कारण था? इस आत्मविश्वास का कारण हमारे प्रबुद्ध मतदाता थे, जिनके बीच में हम लोग का आना जाना होता है। उन्होंने मन बना लिया था कि मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अब की कानपुर की इस विधान परिषद सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसे क्या मुद्दे हैं स्नातकों के जिनका पूरा होना है और आप उसको उठाएंगे जोरदार तरीके से? नहीं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और कोई भी काम कभी पूर्ण नहीं होता है। अच्छा होता है, फिर उत्तम होता है, फिर सर्वोत्तम होता है। और इन मोदी और योगी जी की सरकार में जितना स्नातकों के लिए, बेरोजगारों के लिए और सरकारी असंगठित क्षेत्र में नौकरी, सरकारी क्षेत्र में नौकरी, संगठित क्षेत्र में नौकरियों के जितने अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, शायद इसके पहले कभी भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। उनको उचित उनके काम के लिए लोन भी दिया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और उन्हीं योजनाओं के आधार पर ही कानपुर, उन्नाव और इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद सदस्य बनाने की कृपा की है। बहुत बहुत बधाई। तो अरुण पाठक का साफ तौर पर कहना यह है कि योगी और मोदी की नीतियों की वजह से युवाओं को रोजगार मिला है। योगी और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो युवाओं के हित के लिए हैं और वो भी अब युवाओं के हित के लिए काम करेगी। जीत की हैट्रिक उन्होंने पूरी की है। उनका कहना यह है कि उनके काम को अब और अधिक आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से उनका दायित्व है उसे वो और अधिक मजबूती के साथ अब पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।